तो करते हैं अगली खबर का। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में शिकायत दर्ज कराई। संजय सिंह ने इन दोनों नेताओं पर मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया। हालांकि संजय सिंह ने कहा कि ईडी ने उनकी शिकायत तो ले ली है, लेकिन ईडी के किसी अधिकारी ने उनसे मुलाकात नहीं की है, जिससे ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियां पीएम मोदी के इशारे पर काम कर रही हैं। कैश मिला? हाँ सर। कैसे, लिफाफे में देखा? हाँ लिफाफे में। ₹1100 दिए हैं। ₹1100 मिलेंगे। बोले हैं कि इनको वोट दो, आप प्रधान बनाओ। प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। जो ईडी हर काम में सक्रिय हो जाती है, उसके पास मिलने का समय नहीं है। बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी जरूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। वो आके आपको 1100 रुपए देंगे, क्या करोगे? ले लेना, लेकिन वोट उनको मत देना। दिल्ली में नोट देकर वोट खरीदने की चुनावी लड़ाई ईडी की चौखट पर आ गई। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के बंगले पर हुए कैश कांड का सबूत लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ शिकायत तो कर दी, लेकिन ईडी के किसी अधिकारी ने उनसे मुलाकात नहीं की। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं हम तो रुपया बांटेंगे। सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा, उनके इलाके में भी वो रुपया बांट रहे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। और इसकी शिकायत आज जब मैं ईडी के यहां करने के लिए आया तो बाकायदा मैंने मेल भेजा, बताया उनको कि 4 बजे हम आएंगे। लेकिन जो ईडी हर काम में सक्रिय हो जाती है, उसके पास मिलने का समय नहीं है। उनके दफ्तर में ये रिसीविंग दी गई है, ये पत्र हमारा शिकायती पत्र रिसीव कर लिया गया है ईडी के द्वारा। इतना ही एहसान किया इन्होंने, लेकिन किसी अधिकारी ने मिलकर शिकायत सुनने की जरूरत नहीं समझी। ईडी दफ्तर से बेआबरू होकर निकले संजय सिंह ने सीधा पीएम मोदी को निशाना बनाया। दलील ये कि केंद्रीय एजेंसियों का एकमात्र काम विपक्षी विधायकों और सांसदों को गिरफ्तार करना है और विपक्षी दलों की सरकारें गिराना भर रह गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से चुनाव आयोग तक पूरा तंत्र चरमरा गया है। इसका मतलब है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के कहने पे, प्रधानमंत्री के इशारे पर विधायकों को पकड़ना, मंत्रियों को पकड़ना, मुख्यमंत्री को पकड़ना, सरकारों को गिराना, तोड़फोड़ करना, उसकी एक एजेंसी बन गई है। ये पीएमएलए का सीधा मामला है। आज भी अगर ईडी छापा मारे, और कल से हम लोग बार बार ये कह रहे हैं, प्रवेश वर्मा को पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है, पुलिस वहां पे खड़ी है, पुलिस के संरक्षण में वो रुपया बांट रहा है। करोड़ों रुपए उसके घर के ऊपर अंदर मौजूद है, लेकिन कोई ईडी का छापा नहीं हो रहा, कोई सीबीआई का छापा नहीं हो रहा, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा नहीं हो रहा है। तो इसलिए आगे सीबीआई से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी मिलकर इसकी शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग से भी मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। इस मामले में जहां जहां बीजेपी के लोग ये काम कर रहे हैं या करते हुए पाए जाएंगे, उनकी शिकायत करेंगे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लोकतंत्र का कैसे गला घोटा जा रहा है, किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, किस तरीके से चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खामोश है और भारतीय जनता पार्टी रुपया बांट रही है दिल्ली में, यह अब सबके सामने आ चुका है। बुधवार को जैसे ही प्रवेश वर्मा के बंगले पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जाने की खबर मिली, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी की पूरी पलटन मीडिया के सामने आकर बीजेपी को वोट का सौदागर बताने लगी। हालांकि खुद प्रवेश वर्मा ने कहा कि वो अपने पिता के जमाने से एनजीओ के जरिए जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं।
लेकिन आम आदमी पार्टी ने सवाल दागा कि अगर ये पैसा एनजीओ या संस्था के जरिए बांटे जा रहे हैं तो फिर उस पर प्रधानमंत्री की फोटो क्यों लगी। अब केंद्रीय एजेंसियों पर संजय सिंह के हमले को भी बीजेपी केजरीवाल की बौखलाहट बताकर खारिज कर रही है। अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए का ड्रामा नौटंकी नकली कागज दे रहा है। बहनें माताएं आकर रो रही हैं यहां प्रवेश के घर पे कि ये नकली कागज थमा रहा है हमें, और अगर कोई उनको असली पेंशन लगा रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रही है। अरविंद केजरीवाल 12 साल तक यहां पे मुख्यमंत्री रहा, आज तक अपनी बहनों को बेटियों को इतना आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं कर पाया। आज वो झुग्गी बस्ती में रहने को मजबूर है और वो आर्थिक इमदाद लेने को मजबूर है। और अगर परवेश गरीब की बेटी की बहन की अपने परिवार की सुनता है तो वो गुनाह है। एनजीओ का पैसा पॉलिटिकल कामों में कैसे इस्तेमाल हो सकता है? एनजीओ का पैसा प्रधानमंत्री की मोदी की फोटो लगा के आप बांट रहे हैं। एनजीओ का पैसा आप 10 साल तक सांसद रहे, आज तक तो कभी नहीं बांटा आपने। ये कैसे चुनाव के वक्त में ही बांट रहे हैं आप? ये तो सीधे सीधे एक अवैध धन उनके पास जो करोड़ों रुपए पड़ा है उससे पैसा बांटा जा रहा है। ये सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आम आदमी पार्टी हमेशा ईडी को गाली देती रहती है और ईडी के काम के ऊपर में हमेशा सवालिया निशान खड़ा करती है, मगर मेरे को अच्छा लग रहा है कि वो इतना बौखला गए हैं। पूरी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, संजय सिंह, जब उनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारने जा रही है और यहां पर नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल खुद भी अपनी सीट हारने जा रहे हैं, मैं मेरे संस्था के माध्यम से, हमारे अकाउंटेड पैसे से, मैं यहाँ की जो गरीब महिलाएं हैं, जो हमारे यहाँ की जरूरतमंद महिलाएं हैं, मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता, ऐसा कोई कानून नहीं कहता है। प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके साहिब सिंह वर्मा के बेटे और उनके नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चा है। प्रवेश वर्मा खुद ये कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व ने उनसे नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए कहा है। यही वजह है कि जैसे ही प्रवेश वर्मा ने अपने पिता का जिक्र किया, केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा को आईना दिखाया। दावा ये कि आपके पिताजी को आज शर्म आ रही होगी आप जैसे देशद्रोही बेटे पर। हालांकि बीजेपी दिल्ली में इस बार भी बिना चेहरे के ही मैदान में उतरने जा रही, लेकिन कैश कांड ने प्रवेश वर्मा को दिल्ली बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरा बना डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।